हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लाइव टुडे। कुछ और लोगों का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सब हमसे जुड़ जाए। देन वी कैन स्टार्ट विद आवर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लाइव जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू पीपल। तब तक मुझे बताइए इफ़ आई एम ऑडिबल। चैट बॉक्स में आप लिखिए यस। मेरे पास मेरा लैपटॉप सामने है, मैं चैट बॉक्स में आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। हाय, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो रीमा, हेलो शशांक, हाय हाय। ओके, अगर मैं ऑडिबल हूँ तो यस लिखिए। यस यस यस, ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल। ठीक है, आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो वी कैन स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, जो कि है विल, वुड, शल, शुड। हमेशा इन सब वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यूज़ करके सीखेंगे कि ये चारों वर्ड्स कैसे कब यूज़ करना है, और इंग्लिश फिर आप इन वर्ड्स को लेकर आसानी से बोल पाएंगे। पर ये चारों वर्ड्स है क्या, मतलब ये कौन से टाइप के वर्ड्स हैं। ये वर्ब्स है और इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है ये मेन वर्ब नहीं होते, इनके साथ हमेशा और एक वर्ब होना ज़रूरी है। ये एक एडिशनल वर्ब होता है। तो हमेशा इन वर्ब्स के साथ सेंटेंस में एक और वर्ब भी होगा, इसीलिए इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। दिस इज एन एडिशनल वर्ब, मेन वर्ब नहीं होता ये। सो चलिए सबसे पहले टॉपिक के साथ जाते हैं, जो कि है विल। ओके, सो हम देखेंगे कि विल हम किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं और उन्हें नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ में। वी विल मेक पॉइंट्स और आप भी इनके नोट्स बना सकते हैं, तो आपके लिए ये सब याद करना बहुत इजी हो जाएगा। बाद में भी रेफ़र करना हो तो हमारा वीडियो तो रहेगा ही यूट्यूब पर, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी कुछ रेफ़र करना हो तो आप आपके नोट्स भी रेफ़र कर पाएंगे। सो सबसे पहले विल यूज़ होता है टू एक्सप्रेस डिज़ायर, प्रेफरेंस, चॉइस और कंसेंट। ये चारों चीज़ों के लिए, डिज़ायर, चॉइस, कंसेंट, प्रेफरेंस, मतलब कुछ चाहना या कुछ चूज़ करना, या फिर किसी चीज़ के लिए हाँ या ना बोलना। ओके, तो सबसे पहले डिज़ायर, चॉइस, कंसेंट और प्रेफरेंस। इन चारों चीज़ों के लिए विल कैसे यूज़ होता है, लेट्स सी थ्रू एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सेंटेंस के थ्रू। आई विल टेक दिस ड्यूटी, मतलब मैं ये ड्यूटी लूँगी। मतलब ये हम बता रहे हैं कि मैं कंसेंट दे रही हूँ कि हाँ मैं ये ड्यूटी लूँगी। आई विल टेक दिस ड्यूटी, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है विल यू स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, क्या तुम ऐसे बात करना स्टॉप करोगे। यहाँ भी विल यूज़ हो रहा है, विल यू स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, हम पूछ रहे हैं, तो इस तरह विल यूज़ होता है। और विल कैसे यूज़ होता है, लेट्स सी। यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, मतलब आगे जाकर क्या होने वाला है वो बताने के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा या कुछ साल बाद क्या होगा, वो बताने के लिए हम विल यूज़ करते हैं। तो टू एक्सप्रेस द
फ्यूचर। इसके लिए हम विल यूज करते हैं। तो अगर हमें बताना हो कि कल बारिश होगी तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट विल रेन टुमारो। इट विल रेन टुमारो, यहाँ भी विल यूज हो रहा है, मतलब हम आगे क्या होगा, कल क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूज होगा इट विल रेन टुमारो। द न्यूज विल स्प्रेड सून, मतलब जल्द ही ये न्यूज फैल जाएगी। तो फैल जाएगी मतलब आगे जाके ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, इसलिए यहाँ पर यूज हो रहा है विल टू एक्सप्रेस द फ्यूचर। द न्यूज विल स्प्रेड सून। ओके, नेक्स्ट विल और किस में यूज होता है? यूज टू एक्सप्रेस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, मतलब कोई चीज की क्षमता। कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का मतलब है कोई चीज की क्षमता, क्या ये इतना कर पाएंगे या नहीं, वो बताने के लिए भी विल यूज होता है। ओके, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, इसका मतलब है कोई भी चीज की क्षमता के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि दिस बकेट विल होल्ड 10 liters of water। दिस बकेट विल होल्ड 10 liters of water, मतलब इस बकेट में 10 लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है। ये इसमें आप अगर 10 लीटर पानी डालें तो भी ये बकेट को कुछ नहीं होगा, ये होल्ड कर पाएगा उतना पानी। तो उसके लिए उस बकेट की कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी विल यूज होगा। दिस बकेट विल होल्ड 10 liters of water। ओके, दिस एयरप्लेन विल टेक 200 passengers। दिस एयरप्लेन विल टेक 200 passengers। एयरप्लेन की कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितने पैसेंजर्स उसमें जा सकते हैं, तो यहाँ भी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तब विल यूज हो रहा है। दिस एयरप्लेन विल टेक 200 passengers। ओके, नेक्स्ट विल कैसे यूज होगा? यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस। ओके, किसी चीज का पक्का इरादा होना, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। दिस इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस। बड़े बड़े वर्ड्स है ना, इसका मतलब है पक्का इरादा कोई भी चीज का होना। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस का मतलब है कि कंटिन्यूअली वो इरादा रखना। इंसिस्टेंस और persistence। Please make a note of these points, it will be easier for you that way। Okay, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। I will do it as you say, मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर लूँगी। I will do it as you say। I will complete my homework by tonight, मतलब मैं रात तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। तो ये सब हम पक्का इरादा रख रहे हैं। I will do it as you say, मतलब डिटर्मिनेशन। ओके, I will do it definitely, उसके लिए will यूज़ होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम will यूज़ करते हैं। सबसे पहले डिज़ायर, चॉइस, कंसेंट एंड प्रेफरेंस, ये सब चीज़ों के लिए, कोई चीज़ के लिए हाँ या ना बोलना, कोई चीज़ पसंद आना या नहीं आना, उसके लिए हम विल यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के बारे में बताने के लिए भी विल यूज़ करते हैं। कोई चीज़ की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के लिए हम विल यूज़ करते हैं। और लास्टली डिटर्मिनेशन, इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस, इनके बारे में बताने के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल्स विल को लेकर। आई होप आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इजीली समझ में आ गया हो कि कैसे हम विल यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशंस में। नेक्स्ट हम जाएंगे वुड की तरफ।
आप इन सब बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एंड में हमारे पास इन सब को लेकर एक छोटा सा क्विज है जिसमें बहुत मज़ा आएगा। हम देखेंगे कि कहाँ विल, वुड, शैल, शुड यूज़ होता है। तो वो क्विज बहुत मज़ेदार होगा, वो एंड में होगा। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। तब तक आप ये आसानी से समझिए कि विल, वुड, शैल, शुड कैसे यूज़ होता है। अब वुड पे जाते हैं। वुड क्या है? वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल प्रेजेंट है या फ्यूचर है, लेकिन विल जब हम यूज़ करते हैं उसका पास्ट फॉर्म है वुड। ओके, वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वुड यूज़ होता है यूज्ड इन ऑक्सिलरी फंक्शंस विथ रादर टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। ये भी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। एक्सप्रेस प्रेफरेंस। और यहाँ पर वुड के साथ हमेशा रादर वर्ड यूज होता है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। यहाँ पर वुड प्लस रादर जाता है सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड रादर गो शॉपिंग टुडे, मतलब मैं इससे अच्छा तो शॉपिंग चली जाती। प्रेफरेंस हम बता रहे हैं कि ये काम करने से अच्छा मैं ये काम कर लेती। तो ये प्रेफरेंस जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर वुड और रादर दोनों आ रहा है। आई वुड रादर गो शॉपिंग टुडे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीड रादर से समथिंग दैन स्टे क्वाइट। वीड रादर से समथिंग दैन स्टे क्वाइट, मतलब चुप बैठने से अच्छा हम कुछ बोल ही देते। वी वुड रादर से समथिंग, हम कुछ बोल देते रादर दैन बीइंग साइलेंट। ओके, तो वो प्रेफर कर रहे हैं यहाँ भी, इसलिए टू एक्सप्रेस द प्रेफरेंस दे आर यूजिंग वुड एंड रादर विद दैट। द नेक्स्ट थिंग वेयर दे यूज वुड इज टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर। कुछ चाहने में यूज करते हैं, तो टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर। ये हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे अगर हमें कहना है कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव अ चॉकलेट, ऐसे हम वुड यूज़ करते हैं। ओके, मुझे और एक पेंसिल चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव वन मोर पेंसिल। आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई वुड लाइक टू ईट बर्गर। ये सब वुड यूज़ होता है टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर। आई वुड लव टू हैव अ कार, ये भी विश और डिज़ायर में आता है और यहाँ भी वुड यूज़ होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कहाँ वुड यूज़ होता है। यूज टू एक्सप्रेस कंटिंजेंसी और पॉसिबिलिटी। ओके, कंटिंजेंसी और पॉसिबिलिटी मतलब कुछ कोई चीज़ की संभवता होना, मतलब ये संभव है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, ये हम बताएंगे। ये बताने के लिए हम वुड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड बी सो हैप्पी, मतलब अगर मैं तुम होती, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बहुत खुश होती। कंटिंजेंसी और पॉसिबिलिटी। ओके, इफ़ आई वर यू आई वुड बी, मतलब हूँ नहीं, आई वुड बी सो हैप्पी, मैं बहुत खुश होती अगर मैं तुम्हारी जगह होती। ओके, द नेक्स्ट वन इज यूज टू एक्सप्रेस रूटीन और हैबिचुअल थिंग्स। जो हैबिट होती है लोगों की उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM। जैसे अगर मैं इंग्लिश पार्टनर में काम कर रही हूँ तो और मैं अगर 6 बजे तक काम कर रही हूँ, हर रोज़ मेरा शिफ्ट 6 बजे तक है, तो मैं ये कहूँगी नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM, मतलब नॉर्मली हम 6 बजे तक काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम रूटीन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली वी हैव डिनर
at 7 PM. नॉर्मली वी वुड ईट एट 7 PM. तो यहाँ भी हम वुड यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी डेली हैबिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये हैबिट या रूटीन की बात है. तो चलिए रिवाइज करते हैं वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है. टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर, टू एक्सप्रेस कंटिजेंसी और पॉसिबिलिटी, कुछ संभव है या नहीं, टू एक्सप्रेस रूटीन और हैबिट्स. ये सब के लिए हम वुड यूज़ करते हैं. तो विल और वुड हो गया. वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म. सो आई होप आपको इजीली ये दोनों वर्ड्स तो समझ में आ गए. ये वर्ब्स बहुत ही सिंपल है और इन एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें सीखोगे तो और भी आसान हो जाएंगे. ओके, अब चलिए मूव होते हैं शल एंड शुड पर. शल क्या है? शल और विल हम मतलब एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं. शल जनरली पोलाइटली जब हम बात करते हैं तब यूज़ होता है कि शल वी डू दिस. जब कुछ पोलाइटली हमें पूछना होता है तब हम शल यूज़ करते हैं और विल नहीं यूज़ करते. शल हम अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं. और जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इट विल रेन टुमारो, तब हम विल ज़्यादा यूज़ करते हैं. शल से विल ज़्यादा प्रेफर करते हैं. लेकिन शल हम जनरली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पोलाइटली हमें पूछना होता है तब हम यूज़ करते हैं. जैसे कि शल वी डांस, शल वी गो फॉर अ कॉफ़ी, शल आई गो नाउ, वैसा कुछ. ओके, तो शल कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये देखते हैं. ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स टू डिलीवर ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट. मतलब किसी का कुछ कर्तव्य हो, कुछ ऑब्लिगेशन हो कि ये करना है, या किसी का रिक्वायरमेंट हो, कुछ मांगे हो, तो उसके लिए हम शल यूज़ करते हैं. फॉर्मल सेटिंग्स में मतलब जब कोई मीटिंग में हो या वैसा कोई फॉर्मल माहौल हो तो उसे हम फॉर्मल सेटिंग्स कहते हैं. फॉर्मल सेटिंग्स में रिक्वायरमेंट्स के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए. ऑब्लिगेशंस का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस जो हम कहते हैं. जो उनका ड्यूटी है उसे हम ऑब्लिगेशन भी कहते हैं. तो इसके लिए हम शल यूज़ करते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. यू शल अबाइड बाय द लॉ, मतलब तुम्हें लॉ फॉलो करना चाहिए. यू शल अबाइड बाय द लॉ. ये सेंटेंस है शल का एग्जाम्पल, मतलब उनका ड्यूटी है. लाइक यू कैन सी ऑब्लिगेशन है टू अबाइड बाय द लॉ, इसलिए हम शल यूज़ कर रहे हैं. देयर शैल बी नो ट्रेसपासिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी. There shall be no trespassing on this property. ये और एक एग्जाम्पल है. और students shall not enter this room, मतलब students इस रूम में एंटर नहीं कर सकते. shall not enter this room, उस रूम का रिक्वायरमेंट है कि students वहाँ नहीं एंटर कर सकते, या एक रूल है कि students shall not enter in this room. तो ये सब जगहों पर हम शल यूज़ करते हैं. फॉर्मल सेटिंग्स में, रिक्वायरमेंट्स में, ऑब्लिगेशंस में. अब जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने देखा होगा कि ये एक फॉर्मल जगह पर ही बोले जाते हैं. जैसे कि यू शैल अबाइड बाय द लॉ, ये बहुत फॉर्मल है. फिर नो ट्रेसपासिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी, जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बहुत ही फॉर्मली हम बात करते हैं, तब हम शल का यूज़ करते हैं. ओके, so now let's move on to should. should क्या है? अगर will का past form would है तो should क्या होगा? should है shall का past form. shall का past is should.
तो शुड इज द पास्ट ऑफ शल। शुड कहाँ कहाँ यूज होता है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, यूज्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, सजेशन, प्रेफरेंस और आइडिया। चलिए ये हटा देते हैं। लेट्स मेक अ नोट कि शुड कैसे कैसे यूज होता है। जब हमको किसी चीज़ का ओपिनियन देना होता है कि मेरे हिसाब से ये ऐसा होगा, तो तब शुड यूज़ होता है। या फिर कुछ सजेशन जब हम देते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, या किसी चीज़ का प्रेफरेंस रखते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, यू शुड गो विद दिस रादर देन, यू शुड गो विद द रेड साड़ी दैन द पिंक साड़ी। तो ये सब जगह पर हम शुड यूज़ करते हैं। प्रेफरेंस और ओपिनियन, आइडिया, जब हम कोई आइडिया देते हैं तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं, और सजेशन। इन जगहों पर हम शुड यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, यू शुड रेस्ट एट होम टुडे। जब कोई बीमार होता है तो आप उन्हें सजेशन देते हैं कि आज तुम घर पे रेस्ट कर लो, तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए। तो यू शुड रेस्ट एट होम टुडे, यहाँ शुड यूज़ हो रहा है। आई शुड टेक अ बस दिस टाइम, मतलब इस बार मुझे बस में जाना चाहिए, उसके लिए भी शुड यूज़ हो रहा है। ये प्रेफरेंस है, आई शुड टेक अ बस, मतलब मैं कार के बदले बस में जा सकती हूँ, टैक्सी के बदले मैं बस में जाना प्रेफर करती हूँ। ही शुड बी मोर थॉटफुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ सजेशन दिया जा रहा है या उनका ओपिनियन दिया जा रहा है कि उसे और थॉटफुल होना चाहिए डिसीजंस बनाने में। ही शुड बी मोर थॉटफुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, the next place where should is used to express that you wish something had happened but it did not or could not happen। मतलब आप जब एक्सप्रेस करते हैं कि ये हो जाना चाहिए था पर ये हुआ नहीं था कोई भी कारण से, लेकिन आप विश कर रहे थे या एक्सप्रेस कर रहे थे कि ये होता तो अच्छा होता, तो वहाँ भी शुड यूज़ होता है। ओके, टू एक्सप्रेस wish something happened, आपकी विश थी कि ये ऐसा हो जाना चाहिए था, वहाँ पर हम शुड यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू शुड हैव सीन इट, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। सपोज हम कोई गार्डन गए थे और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे सुंदर फूल थे, तो हम आकर हमारे दोस्तों को क्या कहते हैं, यू शुड हैव सीन इट, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। वहाँ का वेदर, वहाँ का माहौल बहुत सुंदर था, आपको देखना चाहिए था। तो आप विश कर रहे हैं कि आपके दोस्त ने भी ये देखा होता। यू शुड हैव सीन इट मतलब तुम्हें देखना चाहिए था। ओके, आई शुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर टू मीट द डेडलाइन। यहाँ कहा जा रहा है कि मुझे ये काम पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए था ताकि मैं डेडलाइन के पहले पूरा काम कंप्लीट कर पाती। तो आई शुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर मतलब पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए था, मतलब वो विश कर रहे हैं कि वो काम पहले कंप्लीट कर लेते। आई शुड हैव कंप्लीटेड अर्लियर टू मीट द डेडलाइन। वी शुड हैव विजिटेड द प्लेस ऑन द वे। सपोज आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई मंदिर आया हो और वो चूक गया हो, तो आप कहेंगे वी शुड हैव विजिटेड द टेम्पल ऑन द वे। हमें रास्ते में वो टेम्पल देख लेना चाहिए था, तो वहाँ भी हम शुड यूज़ करेंगे। और कहाँ शुड होगा? शुड यूज़ होगा यूज टू आस्क समवन्स ओपिनियन, मतलब किसी से पूछना कि आप क्या सोचते हैं, उसके लिए भी हम शुड यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि हम पूछते हैं व्हाट शुड वी डू नाउ,
अब हम क्या करें, वहाँ शुड यूज़ हो रहा है। शुड वी कंटिन्यू आ मीटिंग, मतलब क्या हमें मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, यहाँ भी शुड यूज़ हो रहा है। शुड वी गो दिस वे, क्या हमें इस रास्ते जाना चाहिए, यहाँ शुड यूज़ हो रहा है। वेयर शुड वी गो दिस समर, इस समर वेकेशन में हम कहाँ जाएं। ये सब सजेशंस या ओपिनियंस जब आप ले रहे हैं तब शुड यूज़ हो रहा है। इसीलिए टू आस्क समवन्स ओपिनियन वी ऑलवेज यूज़ शुड। नेक्स्ट, शुड और कहाँ यूज़ होता है। यूज टू से समथिंग एक्सपेक्टेड और करेक्ट, मतलब जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या ये सही बात है ऐसा कुछ बताने के लिए हम शुड यूज करते हैं। टू से समथिंग एक्सपेक्टेड और करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी एन ओल्ड सिटी हॉल बिल्डिंग हियर, मतलब यहाँ पर एक ओल्ड सिटी हॉल बिल्डिंग होनी चाहिए थी। एवरीबडी शुड अराइव बाय 6 PM, यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरीबडी शुड अराइव बाय 6 PM, तो 6 बजे तक उन्हें आ जाना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए एवरीबडी शुड अराइव बाय 6 PM। वी शुड बी देयर दिस इवनिंग, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि इस शाम हम वहाँ रहेंगे। वी शुड बी देयर दिस इवनिंग, तो इसके लिए भी हम शुड यूज़ कर रहे हैं। प्रेफरेंस, ओपिनियन, आइडिया और सजेशन, ये सब देते हुए शुड यूज़ होता है। विश समथिंग हैपेंड बट इट कुड नॉट हैपन, उसके लिए भी शुड यूज़ होता है। टू आस्क समवन्स ओपिनियन, किसी का ओपिनियन लेने के लिए भी शुड यूज़ होता है। या फिर टू से वॉट एवर इज़ एक्सपेक्टेड और वॉट एवर इज़ करेक्ट, वो सब कहने के लिए भी शुड यूज़ होता है। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है जो कि है हमारा क्विज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बताती हूँ। हमारा कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। यहाँ पर आपके लिए पर्सनल ट्रेनर्स 1-to-1 सेशंस अरेंज करेंगे। स्पीकिंग रूम, ग्रामर रूम, हर टाइप के सेशंस आपके लिए अरेंज किए जाएंगे। और पर्सनल ट्रेनर्स बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स है, वो आपको हर तरीके से मदद करेंगे। आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद भी अगर आपके पास कभी भी कोई डाउट्स हो तो आप उन ट्रेनर्स से कांटेक्ट करके आप वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ये हमारा लाइफ टाइम असिस्टेंस पॉलिसी है इंग्लिश पार्टनर का। तो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, नीचे एक नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे कोर्स के सारे डिटेल्स देकर और कोर्स ज्वाइन करने में। सो यू कैन स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारा कोर्स तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो कॉन्टैक्ट आवर काउंसलर्स फॉर दैट। सो मूविंग ऑन, अब बारी है क्विज की। ओके, आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस और बीच में एक ब्लैंक होगा, तो उसमें क्या आएगा इन चारों में से आपको बताना है। विल, वुड, शैल या शुड, इन सारे सेंटेंसेस में क्या वर्ड्स आएंगे आपको बताना है। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, प्लीज़ कीप योर फिंगर्स ऑन योर कीबोर्ड। तो वो चैट बॉक्स में मैं आपके सारे आंसर्स पढ़ रही हूँ और वो आंसर्स आप सही देंगे तो ये लाइव सेशन सक्सेसफुल होगा। मुझे पता चल जाएगा कि आपको विल, वुड, शैल, शुड ये सब अच्छे से समझ आया या नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई डैश लीव नाउ, इट इज़ टू लेट। यहाँ क्या आएगा, विल, वुड, शैल या शुड। आई डैश लीव नाउ, इट इज़ टू लेट। यस, यस आशीष, you're राइट। यस, रिया बिल्कुल सही आंसर, ऑसम। इसका आंसर है आई विल लीव नाउ, इट इज़ टू लेट, मतलब मैं अभी घर जाऊंगी, बहुत देर हो चुकी है। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, यू डैश हैव सीन हिम, हिज डांस वॉज अमेजिंग। यू डैश हैव सीन हिम, हिज डांस वॉज अमेजिंग,
क्या आएगा? विल, वुड, शैल या शुड? यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कुछ आप वो विश कर रहे हैं कि आपने देखा होता पर आपने देखा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? यस, यू आर राइट, यहाँ आएगा यू शुड हैव सीन हिम, हिज डांस वॉज अमेजिंग। यू शुड हैव सीन हिम, हिज डांस वॉज अमेजिंग। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? डैश वी हैव लंच टुगेदर। यहाँ बहुत सॉफ्टली पूछा जा रहा है, पोलाइटली पूछा जा रहा है, तो क्या आएगा इन चारों में से? डैश वी हैव लंच टुगेदर। जब हम पोलाइटली पूछते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं शल। बहुत सारे लोगों ने शल आंसर दिया है, दैट्स द राइट आंसर। विल यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, यहाँ पर इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ हो सकता। विल वी हैव लंच टुगेदर इज द रॉन्ग सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर शल वी हैव लंच टुगेदर करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डैश लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़। यहाँ पर कुछ वो चाह रहे हैं, मतलब कुछ मांग रहे हैं। डैश, आई डैश लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़। विल, वुड, शैल, शुड, क्या यूज़ होगा? आई डैश लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़। Yes, Tanya, that's the right answer. The chat box is filled with answers. Yes. So the right answer is I would like a cup of tea, please. I would like a cup of tea, please. Last and final question. Dash, we read the email. यहाँ कुछ ओपिनियन लिया जा रहा है, तो क्या यूज़ होगा? डैश वी रीड द ईमेल। क्या आएगा इन चारों में से? यस, एवरीवन हैज गॉट दिस राइट। द आंसर इज शुड। शुड वी रीड द ईमेल, क्या हमें ये ईमेल पढ़ना चाहिए? शुड वी रीड द ईमेल इज द राइट आंसर। ओके, सो हियर एंड्स आवर क्विज। बहुत मज़ा आया मुझे इस लाइव सेशन में। आई थिंक आपको काफ़ी जानकारी और काफ़ी एग्जाम्पल्स से ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स भी आंसर करेंगे। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन, प्लीज़ राइट yes in the chat box. Yes, it was a lovely session, had fun. Even I had a lot of fun. Thank you so much. All right, I think with this we will end our session. अगर आपको ये सेशन में मज़ा आया तो स्टे ट्यून्ड, हम हमारा नेक्स्ट सेशन भी लेकर आ रहे हैं जिसमें ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ड्स, कुछ और जो वर्ब्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड टू लर्न मोर एंड लर्न ईजीली ऑन दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार्टनर हिंदी। सी यू अराउंड, बाय।